ये आप जो है एमएलए के ऑफिसर पर हुए हैं, आप भी जो है सेटअप किए थे, क्या क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएलए एस श्रीनिवास जो मुंतखब होकर आए हैं और उन्होंने आज ऑफिस का इफ्तिताह कराया DK शिव कुमार साहब के साथ। मुझे भी दावत दी थी कि आकर तुम दुआ करो, तो मैं उनकी मोहब्बत में आ गया हूँ। और जब उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ पर दूसरे चैनल वालों ने कि क्या पैगाम है आपका, तो बस मेरा पैगाम तो यही है कि अल्लाह ताला जो है उनको यहाँ मुंतखब किया है। बड़ी उम्मीदें रखे हैं, असेंबली में आवाज़ भी उठाए हैं कि हमारे पुलिकेश नगर से बुराई के अड्डे सब ख़त्म कर देंगे, एजुकेशन आम करेंगे। वो जो वादा किए थे वो पूरा करेंगे, इसलिए जो अंदर है वो बाहर आ जाए। वो हमारी उसकी सख्त ज़रूरत है। वो कुछ भी उसका हो जाए, लेकिन मुखालफत करने वाले मुखालफत करें, लेकिन ये काम करके रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद यही है कि जो हमारे कंस्टिट्यूंसी के जो मसाइल है, मसले हैं, आपने कोई बात की है इनसे कि इस तरह से पानी का मसला हो या कॉलेज का मसला हो या स्कूल का मसला हो? नहीं, वही आपकी तरफ से आपने कोई बात बताई थी जब शुरू में आए थे मेरे पास, यानी इलेक्शन सिलेक्शन होते जैसे हमारे दफ्तर में आए थे, तो पहली बात यही हुई थी कि बाहर के अंदर आ जाएं और हमारे इलाक़ों में स्कूल कॉलेज आम हो जाए। और जब स्कूल कॉलेज आम हो जाएगी तो बुराई ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अंधेरा लाइट से लग जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। डीजे के जो नौजवान गिरफ्तार हुए थे, इन्हीं के बारे में, वो अंदर के बाहर का माना यही है, तो इसलिए मैं अंदर बाहर बोल रहा हूँ मैं कि ताकि इससे जो है दूसरे लोग जो है इशू बनाकर उसे और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वास्ते मैं अंदर बाहर की लफ्ज़ बाहर इसलिए जो कर रहा हूँ कि अंदर के बाहर आ जाए, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि वो इंशाल्लाह वो आएंगे। थोड़े बहुत लोग इसके बारे में कुछ आवाज़ उठाए नहीं बोल के बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, वो बोलने वालों को क्या है, ज़बान को हड्डी नहीं, जैसे चाहे बोल सकते हैं। ज़बान को हड्डी नहीं, जैसे चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले बाकायदा जिस वक्त से वो गए हैं उस वक्त से आज तक मुस्तकिल मुस्तैद है। इंशाल्लाह वो बाहर आने तक मेहनत करते रहेंगे। जैसे कि संपत राज साहब बता रहे थे, जब ये मेयर हुए यहाँ पे एमएलए ऑफिस बहुत छोटी हुआ करती थी, तो एक्स एमएलए इनको हमारे को रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किए ये ऑफिस के लिए, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रुपया, सिंधी कॉलोनी के लिए 5 करोड़ रुपया, डायलिसिस यूनिट के लिए 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किए, जो आज तक नहीं हुआ। जैसे ही इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने एस श्रीनिवास साहब से कहा कि ये ऑफिस का आगाज़ किया जाए, क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक एक्सेस पॉइंट है। मेमोरियल एक बहुत अच्छा एक्सेस पॉइंट है, और 10,000 स्क्वायर फीट में एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बनी है। यहाँ पे लोग आ सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल भी होंगे। सुबह से जब भी एमएलए रहेंगे, ऑफिशियल भी रहेंगे, उनके साथ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स रहेंगे। और जितने भी काम जो 10 साल से नहीं हुए, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एमएलए एस श्रीनिवास साहब वो काम करें और लोगों को राहत पहुँचाएँ। तो क्या जो है किस तरह जो है गवर्नमेंट स्कीम्स हो या क्या तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए किस तरह की जो है सहूलतें मुहैया की जाएंगी? जी, इलेक्शन के वक्त से हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी हमारी मैनिफेस्टो स्कीम्स जो रही, 5 स्कीम्स रही, वो लागू हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स रही, जो 10 साल से नहीं पहुंची लोगों तक, वो वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और जो भी हमारे तहत होगा, जो सपोर्ट हमें एमएलए को करना है, हम ज़रूर मिलकर करेंगे और एक अच्छी टीम बनकर काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऑफिस 10,000 स्क्वायर फीट की बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत पब्लिक आई थी। इम्पोर्टेंट काम यह है कि लोगों की मदद किस तरह से होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा, यहाँ पर आने के बाद फिर एमएलए के लिए इंतजार करना पड़ेगा या देयर इज समवन हु इज वेरी इजीली एक्सेसिबल टू? नहीं, एमएलए आल्सो विल बी एक्सेसिबल एंड लीडर्स लाइक अस वी विल गाइड एमएलए। हम लोग भी गाइड करेंगे एमएलए को। और सुबह में 9 बजे से 11-12 तक एमएलए रहेंगे यहाँ पे, और जो कोई भी आएगा यहाँ पे इंशाल्लाह उनको नाश्ते का भी इंतज़ाम रहेगा, नाश्ता करेंगे। और जितने भी हमारी एमएलए की स्टाफ रहेगी
दे विल ऑल्सो बी वेरी कर्टियस, और जिसका भी जितना भी काम है ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नया एमएलए की नई ऑफिस भी इनाग्रेट हुई है, लोगों की कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले क्या कहें, क्योंकि आपने एक बड़ा रोल अदा किया आप दोनों ने चाणक्य ड्यू बनकर जिताने में। सर, आज ये खुशखबरी है कि एक बड़ा ऑफिस हुआ। ये ऑफिस का हिस्सा क्या है तो जनरल पब्लिक आके मिल के, जो MM रोड का बस स्टॉप बहुत पास है, अब फ्री बस पास भी है, लोग आ सकते हैं इधर खड़े के MLA के साथ बैठ के। ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, बैठ के उनका काम कराने के लिए इधर आके उन्होंने कुछ भी काम ले सकते हैं। इसी के लिए ये बहुत खुशी है कि पहले जो ऑफिस था वो बहुत छोटा था, उधर कोई क्या जनरल पब्लिक आके काम करके जाने के लिए सहूलत नहीं था। अब ये बार तो हम सब बोले थे कि हर पब्लिक के लिए ये इधर से इमीडिएट काम होना चाहिए। वो इमीडिएट इफेक्ट होने के लिए ये ऑफिस बनाया गया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सेशन में यहाँ के MLA श्रीनिवास ने आवाज उठे थे, कहा था कि इतनी बैकवर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे ताज्जुब हो रहा है, यहाँ पर सरप्राइज उन्होंने बताया था। अब ये नई सरकार है, सरकार भी आपकी है, लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि डिलीवरी आप जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं किस तरह से आप करेंगे? सर, हम तो पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी फिर बोलता हूं मैं और चैलेंज करके बोलता हूं मैं, 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। जितना फंड हुआ था कहां गया, इसका अकाउंटेबिलिटी किधर है? हमारा AC श्रीनिवास साहब तो माधवपुरा में कंटेस्ट किए थे और 3-4 साल देवनहल्ली में काम कर रहे थे, लेकिन उतना बैकवर्ड नहीं तो उन्होंने कभी भी देखा नहीं। ये क्षेत्र में बैकवर्ड देखे उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या इतना बैकवर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूंसी करके। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी के ऊपर आरोप मिल रहे हैं। हम ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, पहले ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। क्यों ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? तो ये ऑफिसर्स लोग का जिम्मेदारी है। ये जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट किधर हुआ बताइए? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन भी थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन भी थे, वो उनका बात भी मैं बोलना चाहता हूं। क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? हम तो इतना फंड्स लाया इधर पुलकेश नगर के लिए आया है, सो क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? अब डेवलपमेंट जो फंड्स आया है वो उधर किधर गया है वो बताना चाहिए, किधर किधर काम किए करके। सो अब अभी भी हम हमारा AC श्रीनिवास साहब को बोल रहे हैं, हम स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहिए, कौन सा काम किधर हुआ है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, पब्लिक क्यों तड़प रहा है, पब्लिक आर सफरिंग कि रोड नहीं है, ड्रेनेज ब्लॉक है, पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन नहीं चेंज हुआ, सिंगल हाउस वंटी बने आगिल्ला, क्यों नहीं हुआ? हम तो कितना, जाकिर साहब ने चेयरमैन थे, हजारों कर दिए, लेकिन हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी पब्लिक को करने हैं, वो सब देख रहे हैं। सो इमीडिएटली ये ऑफिस हो गया, ऑफिसर्स को इधर बुलाना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, इतना डेवलपमेंट का फंड किधर गया और आगे कैसा डेवलपमेंट करना, पब्लिक को तो हम अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी है, ये जो ऑफिस है यहाँ पर पहले भी ऑफिस हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के फिजिकल के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है अनवांटेड एक्टिविटीज होती थी ऑफिस में, गैर जरूरी जो है लोग जमा होते थे, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। इस नई ऑफिस में क्या होगा? क्या उसी तरह पहले जैसा हुआ वैसा होगा या कुछ तब्दीलियां आएंगी? सर, इधर तो 100% हर जगह में CCTV कैमरा इंस्टॉल हो रहा है। सो कुछ भी एक्टिविटीज अदर देन डेवलपमेंट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये मास्टर सर्वर सिस्टम से पूरा 1 महीने का रिकॉर्डिंग रहता है। सो ये दिन का टाइम रहने दे, रात का टाइम रहने दे, वो CCTV कैमरा रहेगा और वेरी सेफ रहेगा। हर बच्चा भी इधर आके काम करके जा सकता है। इससे पहले जो ऑफिस थी यहाँ पर, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होने से पहले, वहाँ पर क्यों ऐसा होता था? क्या जो है वहाँ पर चूक हुई, आपको क्या लगता है? इसलिए हम बोल रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऑफिस है सो क्यों बैठ के काम करने के लिए। अगर बैठ के काम करके डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ऑफिस में कुछ भी नहीं हुआ अदर देन डेवलपमेंट, बाकी सब हुआ करके समझना चाहिए। और यहाँ के लोगों का ये भी जो है, ऑफिस तो थी बट MLA जो है रीचेबल नहीं थे, उनके जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे। तो क्या जो है नए MLA कॉन्टैक्ट में रहेंगे? अगर कॉन्टैक्ट में रहते थे और काम करते तो जीतते थे, वही साबुत हो गया ना।